पेज नंबर 24 से स्टार्ट करती हैं। हेड ऑफ व्हाट योर हस्बैंड डिड नॉट नो, कि तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पता कि तुम यहाँ पे आई हो। मिसेज सिल्वेस्टर नॉट ऑफ कोर्स नॉट, हकीकत में उसको नहीं पता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वाज नॉट इवन देयर, और वो तो वहाँ पे था ही नहीं जब मैं यहाँ पे आई हूँ। ही वाज अवे एट असाइजेस, वो कोर्ट गया हुआ था हियरिंग के लिए। आई कुड नॉट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। हेडा आई जस्ट कुड नॉट बी सो ड्रेडफुली लोनली अप देयर नाउ, और वो कहती है कि मैं मजीद यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती। हकीकत में जो है ना मेरे में मजीद जो है और असल में वो कहती है कि मैं ना अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच रही थी। हैडा गो ऑन, अच्छी बात है, कंटिन्यू। मिसेज इन्वेस्टेड, सो आई पैक्ड ऑफ फ्यू थिंग्स सीक्रेटली एंड वेंट। और कहती है कि मैंने क्या किया कि मैंने जो था ना अपनी चंद एक जो चीज़ें थी ना वो पैक की, और मैं जो थी ना चुपके से जो थी वो चल पड़ी। हेड अप विदाउट टेलिंग एनीवन, तुम किसी को भी नहीं बताया कि तुम जा रही हो। मिसेज इन्वेस्टेड, यस आई कॉट द ट्रेन एंड केम स्ट्रेट हियर। वो कहते नहीं, मैंने सिर्फ ट्रेन पकड़ी और सीधा मैं यहाँ पे आ गई। हेड अप, बट माई डियर थी, हाउ ब्रेव ऑफ यू। वो कहती है फिर तुम तो बड़ी बहादुर हो। मिसेज इन्वेस्टेड गेट्स अप एंड वॉक्स अक्रॉस द रूम। मिसेज इन्वेस्टेड जो है ना वो खड़ी होती हैं और कमरे में चलने लगती हैं। वेल व्हाट एल्स कुड आई डू, फिर वो कहती है मैं क्या कर सकती थी, मेरे बस में कुछ भी नहीं था। हेड अप, बट वट डू यू सपोज योर हस्बैंड विल से व्हेन यू गेट बैक। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम वापस जाओगी तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें क्या कहेगा। मिसेज एल्विस्टेड बाय द टेबल लुक्स एट हर। मिसेज एल्विस्टेड उसको जो है ना टेबल पे खड़े के पास खड़े होकर उसे देखती हैं। बैक देयर, वापसी पे। टू हिम, कहते तुम्हें क्या लगता है मैं उसके पास वापस जाऊंगी। हैडा, यस श्योरली, हाँ तुम्हें जाना ही होगा। मिसेज एल्विस्टेड, आई शैल नेवर गो बैक टू हिम। वो कहते हैं मैं कभी उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। हैडा गेट्स अप एंड गोज क्लोजर, वो भी उठ खड़ी होती है और उसके पास चली जाती है। यू मीन यू हैव लेफ्ट योर होम फॉर गुड। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने सामान के लिए या फिर अपने गुड फ्यूचर के लिए जो है अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। मिसेज विस्टेड, यस आई डिड नॉट सी वट एल्स आई कुड डू। वो कहती है हाँ मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं इसके अलावा कुछ कर सकती हूँ। हैडा, बट टू डू इट सो ओपनली। वो कहती है लेकिन तुमने जो है ना ये बहुत यानी खुल के किया है, या बहुत जो है ना बगैर किसी बिला झिझक किया है। मिसेज विस्टेड, ओ इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू कीप अ थिंग लाइक दैट सीक्रेट। वो कहती है कि मेरे से नहीं होता कि मैं कोई चीज़ जो है ना छुपा के रखूँ या छुप के राज रखूँ। हैड, बट व्हाट डू यू सपोज पीपल विल से, लेकिन तुमने ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे। मिसेज इन्वेस्टेड, दे कैन से व्हाट दे लाइक। वो कहते हैं जो मर्जी कहते रहे, जो उनका दिल करता है। सिट सैडली, और सैड होकर बैठ जाती है। वेरीली ऑन द सोफा पे। आई हैड टू डू इट। वो कहती है मुझे ऐसा ही करना होगा। हेड, आफ्टर अ शॉर्ट साइलेंस, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नो। फिर वो उसे कहती है कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहती हो। हाउ आर यू गोइंग टू लिव, कि तुम अपने कैसे ज़िंदगी बसर करोगे, तुम्हारे अपनी ज़िंदगी को लेके क्या प्लान्स हैं। मिसेज इल्विस्टेड, आई डोंट नो, आई ओनली नो डैट आई मस्ट लिव वेयर एवर इलेटली बॉग इज़, इफ़ आई एम गो ऑन लिविंग। अब वो कहती है कि मैं जो है ना इलेटली बॉग को ढूंढ रही हूँ और मैं वहीं रहूँगी जहाँ पे वो रहता है। इसके बाद हेडा मूव्स अ चेयर फ्रॉम द टेबल, सिट्स ऑन इट एंड मिसेज एलिस्टेड एंड स्ट्रोक्स हर हैंड्स। फिर क्या करती है कि वो उसके जो है उसका हाथ उसके पास आके बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। टेल मी थी, हाउ डिड दिस फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड इलेटली बॉग बिगेन। फिर वो उससे पूछती है थी से कि यानी तुम्हारी और इलेटली बॉग की दोस्ती कैसे शुरू हुई थी। मिसेज एलिस्टेड, ओ इट केम अबाउट ग्रेजुअली, आई डेवलप्ड अ काइंड ऑफ पावर ओवर हिम। यानी वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, यानी वो रोज़ाना जब मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए आता था, मेरे स्टेप चिल्ड्रन को, तो आहिस्ता आहिस्ता जो थी ना वो हमारी जो एक दूसरे के साथ जो थी ना फ्रैंकनेस बढ़ती गई थी। हैडा, ओ ही मिसेज लिस्टेड ही गैव अप हिज ओल्ड हैबिट्स। जो असल में जो था ना मिसेज जो हैडा का जब ये बॉयफ्रेंड था ना, तो उस हैडा ने उसको इसलिए छोड़ा था कि क्योंकि वो ड्रिंकिंग करता था बहुत ज़्यादा, उसको शराब नोशी की आदत थी। तो वो हैडा ने ये कहा था कि अगर मेरी उससे शादी होगी तो मैं भी बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाऊंगी, तो इस वजह से उसने उससे शादी नहीं थी कि उसको छोड़ दिया था। तो इसलिए वो उससे पूछती है ही गेव अप हिज ओल्ड हैबिट्स, क्या उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी हैं। नॉट बिकॉज आई आस्क्ड हिम टू, I would never have dared to do that. Suppose he just noticed I did not like that, what kind of thing, so he gave it up. अब फिर वो कहती है कि he gave up his old habits। वो कहती है कि उसे वो कहती है कि अब उसने अपनी पुरानी आदतें जो है ना वो छोड़ दी हैं। नॉट बिकॉज आई, वो कहती है ऐसा नहीं है कि मैंने उसको ऐसा करने को कहा था, बल्कि मैंने तो जो था ना उसको हौसला बढ़ाया था। उसको जो थी ना बहुत सी चीज़ें जो थी ना उसकी लाइफ में मैंने इंप्रूव करने की कोशिश की थी। हैडा हाइड द स्माइल, सो यू हैव मेड अ न्यू मैन ऑफ हिम, क्लेवर लिटल थी। वो से ना कहती है तुम बहुत होशियार हो, तुमने तो ना एलिवेस्ट मिसेज सॉरी इलेटली बॉय को एक नया इंसान बना दिया है। मिसेज इन्वेस्टेड, यस एनी वे ही सेज आई हैव, एंड ही इज़ मेड अ सॉर्ट ऑफ रियल पर्सन ऑफ मी, थॉट मी टू थिंक एंड टू अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। वो कहती है कि हाँ वो भी मुझे ऐसे ही कहता है कि तुमने जो है ना मुझे एक बिल्कुल जो है ना नया इंसान बना दिया, तुमने मुझे ज़िंदगी का असल मतलब सिखाया, तुमने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। हैडा, डिड ही गिव यू लेसन्स टू, क्या वो तुम्हें भी पढ़ाता था। मिसेज लिस्टेड, नॉट एग्जैक्टली लेसन, मतलब वो कहती है मतलब उसने मुझे सबक तो नहीं थे पढ़ाए, बट ही टॉक टू मी, वो अक्सर मुझसे बात किया करता था। अबाउट, ओ यू हैव नो आइडिया
सो मैनी थिंग्स, वो यानी बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करते थे। एंड देन ही लेट मी वर्क विद हिम, और फिर मैं उसके साथ काम भी करती थी। इट वॉज़ वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी टू बी अलाउड टू हेल्प हिम। यानी वो कहती है कि मैं ना उसकी वो यानी बुक पब्लिशिंग में जो थी ना, जो वो बुक लिख रहा था ना, उसमें उसकी हेल्प कर दिया करती थी। हैडा, डिड ही अलाउ यू टू हेल्प हिम, क्या वो तुम्हें इजाज़त देता था कि तुम उसकी मदद करो? मिसेज इन्वेस्टेड, यस, वेन एवर ही रोट एनी थिंग ही वी ऑलवेज डिड इट टुगेदर, मतलब वो जब भी कोई चीज़ लिखता था तो हम इकट्ठे करते थे काम। हैडा, लाइक गुड फ्रेंड्स, क्या अच्छे दोस्तों की तरह करते थे? क्या तुम लोग अच्छे दोस्त बन गए थे? मिसेज इन्वेस्टेड ईगरली, फ्रेंड्स, हाँ हम दोस्त थे। यस, वाई? हैडा, डेट्स एग्जैक्टली द वर्ड ही यूज, ओ आई ऑट टू फील सो हैप्पी। यानी वो जो था ना बहुत उसको हमें जो थे ना इकट्ठे काम करने की आदत हो गई थी, और वो हम जो अक्सर जो थे बहुत खुश हुआ करते थे जब इकट्ठे होते थे। आई कॉन्ट, आई डोंट नो इफ़ इट विल लॉस्ट, वो कहती लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यानी हमारी जो वो मीटिंग्स हैं या फिर हमारा जो मिलना है वो आखिरी होगा, वो यानी इस तरह से छोड़ के चला जाएगा। हैडा, यू डोंट सीम वेरी श्योर ऑफ हिम, वो कहती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में यानी कोई भी बात यकीन से कह सकती हो? मिसेस हिलवेस्ट्रेड, सैडली समथिंग स्टैंड बिटवीन इलियटली बॉग एंड मी, वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इलियटली बॉग और मेरे दरमियान भी ना कोई औरत है, यानी उस मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी औरत की वजह से या किसी औरत के गम में मुझे छोड़ के गया था। शेडो ऑफ अनदर वुमेन, मतलब किसी दूसरी औरत का साया है। हैडा, हु कैन डैट बी, कहते हो तुम्हें क्या लगता है कि वो दूसरी औरत कौन हो सकती है? पेज नंबर 26 पे है। मिसेज इल्वेस्टेड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कौन है। व्हेन समवन ही यूज टू बी फ्रेंडली विद इन ओल्ड डेज, समवन ही इज नेवर बीन एबल टू फॉरगेट, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यानी कोई ऐसी कोई उसकी ओल्ड फ्रेंड थी उसके ओल्ड डेज में, उसके साथ जिसके साथ उसके बहुत गहरे ताल्लुकात थे, और वो ऐसी औरत थी जिसको वो कभी भुला नहीं सकता था। हैडा, व्हाट हैज़ ही टोल्ड यू अबाउट हर, वो कहते हैं कि क्या उसने तुम्हें उसके बारे में कुछ बताया था? मिसेज इल्वेस्टेड, ओ ही ओनली मैंशनड हर वंस कैजुअली, वो कहती है सिर्फ उसने एक दफ़ा ही उसके बारे में मुझसे बात की थी। हैडा, वेल व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा था? मिसेज इल्वेस्टेड, ही सेड व्हेन ही लेफ्ट हर शी ट्राई टू शूट हिम विद अ पिस्टल, वो कहते हैं कि जब उसने मुझे छोड़ा था ना, तो उसने यानी ये बात इलियटली बॉग ने मिसेज इल्वेस्टेड को बताई थी कि जब उसने उस मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ा था तो उसने मुझे पिस्टल के साथ शूट करने की कोशिश की थी। हैडा, कोर्ट कंट्रोल, वो जो है ना खुद को ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़, क्या बकवास है ये। पीपल डोंट डू समथिंग, कि लोग ऐसा तो नहीं करते। द काइंड ऑफ पीपल वी नो, जिस तरह के लोगों को मैं जानती हूँ। मिसेज इल्वेस्टेड, नो आई थिंक इट मस्ट हैव बीन दैट रेड हेयर्ड सिंगर ही यूज टू, वो कहती है कि मेरे ख्याल में वो जो थी ना वो उसके रेड कलर के बाल थे, और वो ना अक्सर गाने गा वो सिंगिंग किया करती थी। हैडा, एज येस वेरी प्रोबेबली, वो कहते हैं हाँ शायद। मिसेज लिस्टेड, आई रिमेंबर दे यूज टू से शी ऑलवेज कैरीड अ लोडेड पिस्टल, वो कहती है, और मुझे याद है कि वो बताता था कि उसने जो है ना हमेशा एक जो है ना गोलियों से भरी हुई जो पिस्टल होती है ना वो उठा रखी होती थी। हैडा, वेल देन इट मस्ट बी हर, वो कहते हैं हाँ हो सकता है वो उसकी हो। मिसेज इल्वेस्टेड, बट हैडा, हियर शी इज़ कम बैक एंड इज़ लिविंग हेयर, वो कहते हैं कि और मैंने ये भी सुना है कि वो अब जो है वापस आ चुकी है और वो यहीं पे रह रही है। ओह आई एम सो डिस्परेट, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। हैडा ग्लांसेस टुवर्ड द एरियर रूम, टेस्टमेंट्स कमिंग, फिर वो जो है ना उसको ना वो रियर रूम की तरफ देखते हुए इशारा करके कहती है कि चुप कर जाओ, रेस्टमैन आ रहा है। गेट्स अप एंड विस्पर, और वो जो है ना खामोश हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। थी, वी मस्ट नॉट ब्रीथ अ वर्ड अबाउट दिस टू एनी मोर, फिर वो थी उसको कहती है कि अब हमें मजीद, और वो थी से कहती है कि अभी हमें मजीद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि टेस्टमैन आ चुका है। मिसेस सिल्वेस्ट्रेड जंप्स अप, ओ नो नो प्लीज़ डोंट, वो कहती है हाँ ठीक है, जो उठ खड़ी होती है और कहती है नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। George Testman appears from the right in the rear room with a letter in his hand and comes into drawing room. अब वो राइट साइड से जो है ना कमरे में एंटर होता है और उसके हाथ में एक लेटर होता है। टेस्टमैन, वेल हियर्स माई लिटिल ऑपिस्टल ऑल साइंड एंड सील, अब वो कहता है कि यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा लेटर है जिसको जो है मैंने अच्छी तरह से सील भी कर साइन भी कर दिए और सील भी कर दिया, बंद भी कर दिया। हेडा, गुड, आई थिंक मिसेस एल्विस्टेड वांट्स टू गो नाउ, वो कहती है मुझे लगता है मिस एल्विस्टेड अब जाना चाहती हैं। वेट अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए रुकें। आई विल सी यू एज फॉर एज द गार्डन गेट, वो कहते हैं कि मैं आपको जो है ना गार्डन गेट तक छोड़ के आती हूँ। टेस्टमैन, हिडा, डू यू थिंक बर्था कुड डील विद दिस, वो कहती है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये काम तो बर्था भी कर सकती है। टेस्टमैन हेडा से कहता है। हेडा लुक्स द लेटर, वो टेक्स द लेटर, वो ख़त को पकड़ती है। आई विल गिव हर इंस्ट्रक्शन, बर्था एंटर्स फ्रॉम द हॉल, वो कहती है मैं उसको हदायत दे दूँगी, समझा दूँगी, और बर्था जो है वो हॉल से एंटर होती है। बर्था, जज ब्रेक इज़ हेयर एंड आस्क इफ़ ही मे पे हिज रिस्पेक्ट टू मैडम एंड डॉक्टर, अब जज ब्रेक जो है ना वो उसका दोस्त है मिस्टर टेस्मन का, डॉक्टर टेस्मन का, और बर्था जो है ना उसके बारे में बताती है कि वो कहती है कि वो आए हैं और जो है वो कुछ पूछ रहे हैं। विशेज़ टू कम एंड पे हिज रिगार्ड्स टू मैडम एंड द डॉक्टर, और कहते हैं उन्होंने कहा है कि मेरी अब मैडम को मतलब हेडा को डॉक्टर को जो है ना
मेरी तरफ से विशेस ने ख्वाहिशात देते हैं। हेडा यस आस्क हिम टू बी सो गुड एज टू कम इन। और वो कहते हैं कि ठीक है, उन्हें आप जो है ना उनको अंदर आने दें। एंड वेट अ मोमेंट, ड्रॉप दिस लेटर इन द पोस्ट बॉक्स। और कहती है कि ठहरें, ये जो लेटर है ना इसको पोस्ट बॉक्स में डालना है। बर्था टेक्स द लेटर, वेरी गुड मैडम। और वो ख़त पकड़ लेती है और कहती है बहुत अच्छे से मैडम, मैं कर दूंगी ऐसा। अच्छा जी। शी ओपन्स द डोर फॉर जज ब्रेक एंड गोज आउट। जज ब्रेक इज़ 45, रादर शॉर्ट बट वेल बिल्ट एंड इलास्टिक इन हिज मूवमेंट। अब जज ब्रेक जो है ना बहुत फुर्तीला सा आदमी है, 45 ईयर्स का जिसकी एज है। और डॉक्टर टेस्मन का वो फ्रेंड है। ही हैज़ अ राउंडिश फेस एंड अरिस्टोक्रेटिक प्रोफाइल, मतलब वो देखने में बहुत अमीर लगता है और उसका गोल सा फेस है। हिज हेयर कट शॉर्ट, ही स्टिल ऑलमोस्ट ब्लैक। उसके बाल जो है वो तकरीबन शॉर्ट हैं और काले हैं। इसके फुली बार्बर्ड, और अच्छे से उसने जो है ना उसको सेट करवाया हुआ है हमाम से, हजाम से। आई स्लीवली एंड ह्यूमरस, और उसकी जो आंखें हैं बहुत जो है ना जिंदा दिल से लगती हैं। था थिक आईब्रो, हिज मस्टक इज़ आल्सो थिक। उसकी जो मूछें हैं वो भी पतली हैं, आईब्रोज उसकी वो काफ़ी थिक हैं। एंड स्ट्रिम्ड स्क्वेयर एट एंड्स, और उसकी जो वो यानी मूछें हैं ना एंड वाले पे स्केयर टाइप बनी हुई है, मतलब वो जैसी होती है ना, यानी स्केयर टाइप कह लें कि सीधी लाइन होती है और फिर जो है वो टर्न हुई होती हैं। ही इज़ वेयरिंग आउटडोर क्लॉथ्स विच आर एलिगेंट बट अ लिटल टू यूथफुल फॉर हिम। और उसने जो है ना वो जो कपड़े पहने हुए हैं ना बहुत ही जो है ना शानदार हैं, और उसकी एज के हिसाब से जो है ना वो बहुत यंग लग रहे हैं कि वो यानी वो उसमें काफ़ी यंग लग रहा है। ही हैज़ अ मोनोकॉल इन वन आई एंड नाउ एंड देन ही लेट्स इट ड्रॉप। फिर ब्रेक देखिए, जज ब्रेक क्या कहता है। हैट इन हैंड ब्रो बाउज, अपने हाथ में जो उसने वो कैप पकड़ी हुई होती है। मे वन परज्यूम टू कॉल सो अर्ली। फिर वो उस हैंड को ना अपने हैंड में पकड़े हुए कहते हैं मे वन एवेंचर्स टू कॉल अर्ली इन द डे, कि यानी कोई जो है यानी क्या किसी को बुला सकते हैं। हैडा ऑफ कोर्स वन में, यानी सॉरी हैडा वन में परज्यूम, वो कहती है हाँ क्यों नहीं। टेस्टमैन शेक्स हिज हैंड, यू आर वेलकम हेयर एनी टाइम जज ब्रेक मिस्टर मिसिज राइजिंग। अब जो है ना वो उसे कहता है कि टेस्टमैन उसको कहता है कि हाँ, अब उसके साथ हाथ मिलाता है और उसे कहता है कि आप यहाँ पे जब जा चाहें, जब आपका दिल करे आप आ सकते हैं। हेडा साइज, हेडा उसकी तरफ देखती है। जज ब्रेक बोज आ चार्म्ड, वो कहती है अच्छा हाँ मुझे खुशी हुई जान के। हेडा लुक्स एट हिम एंड लाफ्स, हेडा उसकी तरफ देखती है और हंसती है। व्हाट फन टू बी एबल टू सी यू बाय डे लाइट फॉर वंस जज। अब जो है ना हेडा की तरफ हंसते हुए ये बात कहती है, इट्स नाइस टू हैव अ लुक एट यू बाय डे लाइट जज। वो ये नहीं कहती है कि सुबह के यानी आज दिन का आगाज़ में आपको देख के जो है ना काफ़ी खुशी हुई है। ब्रेक, डू आई लुक डिफरेंट, वो क्या कहती है क्या मैं तुम्हें कोई डिफरेंट लगता हूँ। हेडा यस अ लिटल यंगर आई थिंक, वो कहती है मुझे ना ऐसा लगता है कि आप तो ना आपकी एज बहुत कम है। ब्रेक, टू काइंड, यानी वो कहता है कि आप ना बहुत रहम दिल हो। टेस्टमैन, वेल व्हाट डू यू थिंक ऑफ हेडा, व्हाट डज नॉट शी लुक वेल। फिर वो ना टेस्टमैन उससे पूछता है कि तुम्हें हेडा हेडा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम्हें ये अच्छी नहीं लगती। हैज़ नॉट शी फील्ड आउट, क्या अब ये यानी इसका जिस्म भर नहीं गया है, ये मोटी नहीं हो गई है। हेडा, ओ स्टॉप, ओ डू स्टॉप इट। हेडा कहती है बस भी करें। यस और यू आर टू बी थिंकिंग जज ब्रेक फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस शी इज पुट टू हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि यानी ये फजूल में जो है ना ऐसे ही कुछ भी सोचते रहते हैं। यू मस्ट थैंक जज ब्रेक फॉर ऑल ट्रबल्स ही हैज़ टेकन। फिर वो उसे से जो है ना उसे मना कर देती है और कहती है कि तो आपको जो है ना उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो है ना उन्होंने आपको इतनी हेल्प आउट किया है। ब्रेक, नॉन सेंस, इट वॉज अ प्लेयर। ब्रेक कहता है कि ना नहीं जी, ऐसे ऐसा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया ना अपनी खुशी से किया है।